बेताल। कहानी मधुमालती। सबुथर पर बेताल गचर सेमिति अलटा झुली रही। राजा विक्रम बेताल को आने से गछ पाखक गले। बेताल को गचर ओह्लाई पिठी धरी साधु आश्रम आड़ को अग्रसर हेले। एवं बेताल विक्रम को आउ एक नुआ कहानी कहवाक आरंभ कला। बहु वर्ष तलर कथा। धर्मस्थल केशव नाम जड़े ज्ञानी ब्राह्मण रोला। परिवार ता स्त्री पुओ आ गोटे सुंदरी झील जार ना थिला मधुमालती। केशवर पूरा परिवार मधुमालतीर बाहागर करने मनस्थ करथिले। दिने केशव नदी पूजा करने समय गोटे युवक को देखला। युवकटी के पचारला, तुमे किए पुओ? युवकटी कहला, मो ना माधव, मु जड़े ब्राह्मण पिला। एबे केशव युवकटी को कहला, मु तुम बापा मां सह साक्षात करने को चाहूँगी, मते तुम घर को नहीं जाओ। केशव माधवर घर को जाई ता बापा मां सह साक्षात करी घर को खूब खुशी फेरी स्त्री को कहला, बुझिल पद्मावती, गोटे भल खबर अच्छी। से समय केशवर स्त्री पद्मावती भी खूब खुशी आसी कहला, मु भी तुमको गोटे भल खबर देवी। केशव कहला, ताहले प्रथमे तुमे कह कौन से खबर? एबे पद्मावती कहला, आम मधुमालती पई मु गोटे बर पात्र खोजिछि। पिलाटी देखिबाकू खूब सुंदर, ता ना हैला सुमन। ता बापा माँ भी खूब भल, सेमाने आम मधुमालती को बोह करिया पई राजी अछंती। ए कथा सुनी केशव अबाक होई स्त्री को चाहि कहला, बाहागर प्रस्ताव ठीक करिया पूर्वरु तुमको मते पचारिबार थिला। मु भी मधुमालती पई गोटे पात्र देखिछि। ठीक ए समय रे केशवर पुओ आसी कहला, बापा माँ, मु मधुमालती पई गोटे भल पिला देखिछि। ता ना हैला मधुसूदन। से गोटे बहुत भल परिवार पिला। पुअर कथा सुनी बापा माँ दुहे अबाक होई चाहि रहिले। एबे केशवर पूरा परिवार ए चिंतार पड़गले मधुमालतीर बाहागर कहा साथी करिवे। किछि समय भाबिला परे केशव कहला, एहा मधुमालतीर जीवनर कथा, एणु आमे ए विषय मधुमालती को पचारि बुझिबा। से ए तीन जनक मध्यरु कहा सहित विवाह करने को इच्छा करुछि। मु समय देखि ए तीन जन को आम घर को निमंत्रण करिवि। दिने केशव भल समय देखि तीन जन को घर को निमंत्रण कला। माधव, सुमन आउ मधुसूदन तीन जन केशवर घर को मधुमालती को देखिया पई आसिले। मधुमालती घर कबाट पछे ठिया होई लुचि ए तीन जन को देखुला। ठीक एई समय हठात गोटे साप आसी मधुमालतीर गोड़े कामुड़ी देला। केशव खूब व्यस्त होई वैद्य को डाकिबा पई कहला। वैद्य आसी कहले, बहु समय हो गला, मधुमालतीर मृत्युवरण हो जाइछि। यह सुनी माधव, सुमन और मधुसूदन बहुत दुख कले आ मधुमालतीर क्रियाकर्म करने निष्पत्ति नेले। माधव मधुमालतीर जुईरे निया देला। परे तीन जन तांकर बाकी जीवन को मधुमालती को मने पकाई बंचिबा स्थिर कले। तीन जन मधुमालतीर अस्थि को तीन भाग करी नहीं निज निज बाटर चलीगले। सुमन जमुना नदी कूल रहिला। माधव अन्य गोटे गाँ को चलीगला आ मधुसूदन बुली बुली गोटे तांत्रिक घर जाई रहिला। दिने तांत्रिक गोटे बड़ यज्ञ करुथाए। से समय तांत्रिकर पुओ खेलु खेलु यज्ञ कुंडरे खसी पड़गला। यह देखि तांत्रिकर स्त्री खूब व्यस्त हो गला। परे तांत्रिक निज पाखरे थिबा गोटे पुस्तक काढ़ी किछि मंत्र पढ़ी पिलाटी को पुनर्बार बंचाई देला। यह देखि मधुसूदन आश्चर्य हो गला। तांत्रिक को पचारला, तुमे पुणी केमिति तुम पुओ को बंचाई दे पारल? तांत्रिक कहला, मरिबा लोकर अस्थि सह ए बहिरे थिबा मंत्र को पढ़िले से मनीष को पुणी थर जीवित करा जाय परिबो। से मनीष को पुणी थर जीवित करा जाय परिबो। से मनीष को पुणी थर जीवित करा जाय परिबो। एबे मधुसूदन किछि समय नीरव रहिला। मने मने चिंता कला, जदि से बहिटी गणा जाए तेबे मधुमालती को पुणी थर जीवित करा जाय परिबो। गोटे दिन राति रे तांत्रिक और ता परिवार राति रे सोईथांती। मधुसूदन धीरे धीरे जाई तांत्रिकर से बहिटी को चोरी कर नहीं आसला। से बहिटी को नहीं आसी माधव और सुमन को डाकी कहला, से पुणी थरे मधुमालतीर जीवन को बंचाइब। मधुसूदन कथा शुणी सुमन और माधव राजी हो गले। एबे तीन जन पाखरे थिबा अस्थि हांडी को एकाठी कर जोड़ीदेले। मधुसूदन पुस्तकटी को काढ़ी मंत्र पढ़िला।
ଏବେ ମଧୁମାଳତୀ ପୁଣି ଜୀବିତ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ମଧୁମାଳତୀକୁ ଦେଖି ତିନି ଜଣ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ମଧୁମାଳତୀକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏ କଥା ମଧୁମାଳତୀକୁ ପଚାରିବେ ସେ କାହା ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଠାରେ ବେତାଳ ତା କାହାଣୀ ସାରି ବିକ୍ରମକୁ ପଚାରିଲା, ବିକ୍ରମ କହିଲୁ ଏବେ ମଧୁମାଳତୀ, ମାଧବ, ସୁମନ ଆଉ ମଧୁସୂଦନ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବ? ବିକ୍ରମ ନୀରବ ଥିଲେ। ଏବେ ବେତାଳ କହିଲା, କହ ବିକ୍ରମ କହ, ଉତ୍ତର ଜାଣି ଯଦି ତୁ କହିବୁନି ତେବେ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଫଟାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ବେତାଳ ମଧୁମାଳତୀ ସୁମନକୁ ବାହା ହେବ। ବେତାଳ କହିଲା, ବିକ୍ରମ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କହ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଲେ, ବେତାଳ ମଧୁସୂଦନ ମଧୁମାଳତୀକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତା ବାପାଙ୍କ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ମାଧବ ମଧୁମାଳତୀ ଚିତାରେ ନିଆଁ ଦେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏଣୁ ମଧୁମାଳତୀ ସୁମନକୁ ବିବାହ କରିବ। ବିକ୍ରମର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ବେତାଳ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ କହିଲା, ସାବାସ୍ ବିକ୍ରମ, ଧନ୍ୟ ତୋ ନ୍ୟାୟ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ କହିବୁନି, ତୁ କହିଲୁ ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ବେତାଳ 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 ଏବେ ବେତାଳ ବିକ୍ରମର ପିଠିରୁ ଉଡ଼ି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ବିକ୍ରମ ବେତାଳର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ବେତାଳକୁ ପୁଣି ଆଣି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ସକାଶେ। Thank you for watching. Like, share, subscribe for Shumamal Gappadi.